रिकमेंडेड साइजेस, तो ये हमारा टाइटल जो हमने क्लियर किया है। तो रिकमेंडेड साइजेस से पहले क्विकली जो दो चीज़ें हमारी प्रीवियस टॉपिक्स में रह गई हैं, एक दो टर्म्स हम उसको क्लियर कर लें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ कॉन्सेप्ट हम वर्ड यूज़ करते रहेंगे, लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स। तो लोड बेयरिंग वॉल्स वो वॉल होती हैं जिसके ऊपर हमारा सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होता है। अगर आप ये देखें, अब ये हमारे पास जो है इस टाइम एक स्ट्रक्चर है, तो आप ये देख लें, आप ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये बीम है या कुछ भी है, तो इसका सारा लोड जो है वो इन दो वॉल्स के ऊपर आ रहा है। और इसके नीचे अगर आप देखें तो हमने पाइलिंग वगैरह भी, फाउंडेशन भी इसकी बनाई हुई है। तो लोड बेयरिंग वॉल्स हमारी वो दीवारें हो, इसके साथ हमारे पास नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स हैं। नॉन लोड बेयरिंग वॉल क्या है, आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो अब क्या है, इस टाइम हमारा जो ये अगर आप नोट करें, इस टाइम जो लोड आ रहा है, एक वो इस दीवार पर आ रहा है, एक वो आके आपका इस दीवार पर आ रहा है, और अगर दरमियान में देखें तो ये आपकी वॉल है जो ये इस स्ट्रक्चर को, अब ये एक दरमियान में हमने पार्टीशन वॉल दे दी है जो कि लोड बेयरिंग वॉल नहीं है। पार्टीशन वॉल नॉर्मली हम फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए दे रहे हो, तो ये आप अगर देखें तो 4.5 इंच हम इसका जो है वो एरिया रखते हैं। अब इसके साथ हमारे पास आगे सीढ़ियाँ हम बनाएंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टेयर्स के जब हम साइज बना रहे थे, तो सीढ़ियों में 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर नोट करें तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से आप आ रहे हैं। अब सबसे पहले ये अगर आप देखें, यहाँ पे आप पाँव रखते हैं, ये आपका ट्रेड होता है, ये हमारा ट्रेड है, इसके ऊपर हम पाँव रख रहे होते हैं। आगे जाके हम साइज़ भी देखेंगे, नॉर्मली हम इसको 7, 8, 9 इंच तक भी देते हैं, ये भी डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ये राइज़र होता है, यानी जब भी आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आपने पहला पाँव रखा, फिर आपने अगला पाँव ऊपर जाकर रखा, तो ये राइज़र है। इसके भी स्टैंडर्ड साइज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। 8 इंच तक हम इस राइज़र को बाज़ू-औक़ात रख लेते हैं, और ये हमारी विड्थ है, ये हमारी ये विड्थ होती है। हम बाज़ू-औक़ात 2-2, 3-3 लोग इकट्ठे सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं पैरेलल, तो अब इसको हम मिनिमम 3 फीट कम से कम रखते हैं तकरीबन, ताकि अगर हमने कुछ हैवी चीज़ ऊपर लेके जानी हो तो हम लेके जा सकें। तो स्टेयर्स में 3 चीज़ें ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 हमने देखा ट्रेड, ये ट्रेड है यहाँ जहाँ पे हम अपना पाँव रखेंगे। फिर हमारे पास राइज़र है जो हमारा ऊपर जा रहा है, जहाँ पे हमने स्टेप है हमारे पास, हमने एक स्टेप रखा, फिर अब थोड़ा सा ऊपर जाके दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ट्रेड भी हम कोशिश करते हैं, इसका साथ आप डिटेल में ये देख सकते हैं, डिज़ाइन है। अब ये हमारे पास रिकमेंडेड साइजेज़ हैं। लिविंग रूम का 12 बाय 18 हम ज़्यादातर करते हैं, किचन 6 बाय 10, ये ड्राइंग रूम अगेन ये रिकमेंडेड हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको आप फॉलो करें, आप इनसे डेविएट भी कर सकते हैं। इसके साथ कार पोर्च, जब हम कार पोर्च की बात करते हैं तो कार का जो रिकमेंडेड साइज़ हम करते हैं वो 8 बाय 16 फीट होता है, और हम बात कर चुके हैं कि 8 हम ये बात कर रहे हैं इसका हॉरिजॉन्टल, और ये जब सीधे जाके खड़ी होगी तो वर्टिकल जो है हमारा वो 16 फीट। वैसे कार का जो साइज़ होता है वो 8 बाय 16 नहीं होता, 5 बाय 15 बाज़-औक़ात होता है, 6 बाय 15, लेकिन हम क्योंकि मूवमेंट भी होती है, जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं, आपने निकालनी भी है पोर्च से बाहर, तो 8 बाय 16 फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं एक गाड़ी के लिए। जब हम अपना कार पोर्च बनाएंगे मिनिमम हम उसको लाजमी इंश्योर करेंगे। इसके साथ क्विकली हम एफएआर पे आ गए हैं, फ्लोर एरिया रेशो है हमारा। अब सबसे पहले ये रेशो होती क्या है, तो ये रेशो क्या है, एफएआर इज रेशो ऑफ टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया टू दी, यानी टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया से मुराद है कि जो हमारा कवर्ड एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। फर्ज करें हमारा कोई भी प्लॉट है और उसमें हमने से हमारे पास, हमने जिस तरह पहले बात की, ये प्लॉट है, ये हमारे पास क्या है 90 बाय 50, यानी 50 बाय 90 इसको हम कहते हैं। 50 इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल है और 90 वर्टिकल है। ये 50 बाय 90 एक कनाल की डायमेंशन है, हम पहले भी मेजर कर चुके हैं। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है, हमारा टोटल फ्लोर एरिया जो हमारा बनता है वो है 4500। अब हम बात करेंगे कि इसका कवर्ड एरिया कितना है। कवर्ड एरिया हमेशा आपने याद रखना है, हर वो एरिया, हम अगर डेफिनेशन यहाँ से क्विकली देख लें तो ये आप अगर नोट करें तो फ्लोर एरिया में क्या नजर चीज होती है, ये हम क्विकली, फ्लोर एरिया में वो सारे एरियाज आते हैं एक्सेप्ट सेहन में देखते हैं, सेहन पे कोई छत नहीं होती। इस तरह गार्डन है, हमारे प्लांट्स, नर्सरी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल वगैरह, इस तरह इसके बाद हमारी जो सीवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन गुजर रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई छत नहीं होती तो ये हमारी कवर्ड नहीं, ये अनकवर्ड एरियाज हमारे होते हैं। तो कवर्ड एरिया कौन से हैं, जिसकी परमानेंट छत है। अगर इसको हम यहाँ से क्विकली कवर करना चाहें, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये एक प्लान है। अब इस प्लान में आप देखें तो ये हमारा जो है ये अनकवर्ड एरिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये भी अनकवर्ड, ये कार पोर्च, इसको भी बाज़-औक़ात अगर हमने शटर वगैरह को प्रोवाइड किया हुआ है, अगर हमने छत दी है तो फिर ये हमारा कवर्ड बन जाएगा, अदरवाइज ये अनकवर्ड है। और ये हमारा अनकवर्ड एरिया है बैक साइड पे, कुछ नहीं है। इसके बाद बाथरूम है, बेडरूम है, किचन, लाउंज, तो ये हमारे सारे जो हैं ये कवर्ड एरिया के अंदर आते हैं। अब हम लास्ट में सिंपल इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जब हमने कैलकुलेशन करनी होगी तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास टोटल जो है
इस टाइम हमारा क्या है, फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय लॉट एरिया, इसका मतलब है कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब फर्ज करें कि हमारे पास टोटल जो है वो 4500 है और ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर में 4500 में से 3150 फीट जो है स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, क्योंकि काफ़ी सारी हमने जगह ये छोड़ी है, ये सारी ये अनकवर्ड है। ये 3150 और हम फर्ज करते हैं ये 2 स्टोरी है, 2 फ्लोर्स हैं इसके, तो 3150 ज़रब 2, तो इसका मतलब है 6300 स्क्वायर फीट मेरा कवर्ड एरिया है और टोटल एरिया मेरा था 4500। इन जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.4। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो FAR है, अगर हम रेशो देखें तो वो होगी 1:1.4, यानी टोटल अगर हम 4500 को 1 लें तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो 1.4 टाइम उससे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास FAR है। ये रिकमेंडेड FARs आ रहे हैं लाहौर के केस में कि आपने 5 मरला जो है वो 1:1.8 से ज़्यादा। अब हमारा आंसर 1.4 आ रहा है, इसी तरह 1.8 जब आएगा उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इसके साथ आप देखें तो ये 5-10 मरला के, तो ये सारे FARs मौजूद हैं। FAR की सिंपल हमने कैलकुलेशन देख ली है, कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, और ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, ये आप अपने मेमोराइज कीजिएगा। एक एकड़ में 8 कैनाल्स हैं, तो एक कैनाल में 20 मरले हैं, तो एक मरले में कितने स्क्वायर फीट हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन, इसको भी आपने मेमोराइज कर लेना है। तो मेनली जो है ये FAR का कॉन्सेप्ट हमने अभी कवर किया है, तो आपने खुद से अब जो आपकी एक असाइनमेंट आपको मैं देने लगा। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.